हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है। कल एक बड़ा दिन था, फेड ने इंटरेस्ट रेट कट भी कर दिया, लेकिन रात को बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने एक उम्मीद जगा के सुबह सुबह वो उम्मीद दोबारा तोड़ दी है, जो कहानी पिछले 2-3 महीनों से चल रही है। बिटकॉइन कल $94,000 के पार चला गया था और सुबह आंख खुली तो देख रहे हैं भैया $90,000 पे भी टिकने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे कहानी अगर देखते हैं तो पॉजिटिव माहौल होने के बाद में भी, ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन सुधरने के बाद में भी, ये बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के हालात क्यों नहीं सुधर पा रहे हैं, उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे 2025 की बात करते हैं, ख़त्म होने को आ गया है। बड़ी बड़ी न्यूज़, बड़े बड़े इवेंट भी पॉजिटिव निकल के आ गए, लेकिन ये बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर कोई उम्मीद नहीं जग रही है। और वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ रही है। और यहाँ पे दिल के साथ में मेंटली और फाइनेंशियली जो तोड़ रही है वो तो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन सारी कहानी क्या निकल के आ रही है, इतनी बड़ी न्यूज़ के बाद में भी ऐसा क्यों होता देखने को मिल रहा है, ये सब मैं इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, यहाँ पर कल एक बड़ा दिन था। फेड ने इंटरेस्ट रेट कट किया 25 बेसिस पॉइंट, और इस साल के अंदर लगातार 3 कट किए हैं इन्होंने। सितंबर में किया, अक्टूबर में किया और दिसंबर में किया। अगर उसका इम्पैक्ट देखते हैं कि पड़ा है कि नहीं पड़ा है, तो हमें देखना पड़ेगा यूएसए की मार्केट। यूएसए की मार्केट ने कल भी 1% की उछाल लगाई। S&P 500 की बात करते हैं, अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया। यहाँ पर ओवरऑल देखते हैं, गोल्ड और सिल्वर को देखते हैं, वो भी अच्छा कर रहे हैं। और यूएसए की मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को देखते हैं तो वो अपने पीक पे है, यानी कि पैसा तो फ्लो हो रहा है। लेकिन ये बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के साथ में क्या खुंदक है, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे लगा, जब मैंने सुबह सुबह देखा, चलो यार बिटकॉइन ETF पे ठीकड़ा फोड़ने के लिए कुछ तो होगा, कि मुझे लगा कि यार बिटकॉइन ETF वालों ने फिर रायता फैला दिया और यहाँ पे इन्होंने सेलिंग करी होगी और इसी की वजह से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्रैश हो गई। क्योंकि परसों की बात करते हैं तो ब्लैक रॉक ने 1,500 के आसपास बिटकॉइन सेल किए थे। लेकिन कल निकल के आया, फेड के इंटरेस्ट रेट कट के बाद में ये अपडेट निकल के आई कि 2,000 से ज़्यादा बिटकॉइन ब्लैक रॉक ने खरीदे और इनफ्लो पॉजिटिव रहा, यानी कि 2-2.5 हज़ार बिटकॉइन ETF वालों ने खरीदे। लेकिन सुबह आते आते मार्केट के अंदर ये दोबारे से टाएं फिश या एक क्रैश क्यों देखने को मिल रहा है, सबके मन के अंदर ये सवाल है और कहीं ना कहीं ये हमें प्रेशर दे रहा है। तो यहाँ पे मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि कोई न्यूज़ तो मिले जिसकी वजह से लगे यार मार्केट के अंदर ये प्रेशर है या सेलिंग देखने को मिल रही है। कोई रीज़न तो हो, कोई हैक हुआ हो, कोई एक्सचेंज ने डिफ़ॉल्ट कर दिया हो, या कोई ऐसी स्टेटमेंट आई हो नेगेटिव क्रिप्टो के लिए। तो ऐसा कुछ तो मिला नहीं। तो यार यहाँ पे मार्केट के अंदर ये क्रैश क्यों? तो फिर समझ में आता है कि यार यहाँ पर मैनिपुलेशन इतनी हावी हो चुकी है, या कंट्रोल बड़े लोगों के पास में ऐसा जा चुका है कि इतनी बड़ी बड़ी न्यूज़ के बाद में भी कोई ख़ास इम्पैक्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे नहीं पड़ रहा है। क्योंकि यही चीज़ पिछले साल हुई थी, आप भूलिएगा मत। और वहाँ पे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने क्या अच्छा परफॉर्मेंस किया था वो किसी से छुपा नहीं है। 2-3 महीने के अंदर ही बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर कई कॉइन्स तो कई गुना हो चुके थे। लेकिन इस साल यहाँ पे कई कॉइन्स अपने लोअर लो बना रहे हैं। तो कोई न्यूज़ ना होने के बाद में भी, बल्कि पॉजिटिव न्यूज़ होने के बाद में भी अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हावी है और यहाँ पर हमें समझने की कोशिश करनी है। और ये बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, 2025 की बात करते थे, जो 4 साल के साइकिल की बात करते थे, ऐसा लग रहा है कि अब वो कहानी भी ख़त्म होते देखने को मिल रही है। क्योंकि 2016-17 में जब ऐसा हुआ था, ज़बरदस्त मार्केट के अंदर उछाल था। 2020-21 के अंदर ऐसा हुआ था, ज़बरदस्त मार्केट के अंदर उछाल था। हाफिंग के अगला साल तो धूम धड़ाका करता था। लेकिन इस बार का हाफिंग के अगला साल यहाँ पे धूम धड़ाका नहीं, हमारे साथ में धूम धड़ाका, या हमारे पोर्टफोलियो के अंदर धूम धड़ाका कर रहा है। ठीक है, मार्केट के अंदर नहीं कर रहा है। तो वो चीज़ इस टाइम पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब कहानी ख़त्म होते देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि यार इस टाइम पे 2016-17 की बात करते हैं, 2020-21 की बात करते हैं, ये बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जो कहते हैं ना इंस्टीट्यूशंस, इन्वॉल्व नहीं थे। ये लाखों बिटकॉइन लेके नहीं बैठे हुए थे। उस टाइम पे भी मार्केट इतनी मैच्योर नहीं थी। हम ये फेस उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ये उम्मीद कर रहे थे 2028-29 में आएगा, जब सब कुछ
कुछ इनके कंट्रोल में जा चुका होगा, लेकिन ये चीज़ इन्होंने इसी बार में कर दी और इसकी वजह से यहाँ पर हम सिर्फ इस टाइम पे वेट कर रहे हैं या अब इनके भरोसे रह गए हैं। सीजी का तो ये भी कहना है कि यार ये तो और जो 4 साल का साइकिल है ऐसा लगता है डेड होता या ख़त्म होता देखने को मिल रहा है, लेकिन वही बात है ना, उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। तो भैया 2026 को लेके सुपर साइकिल देखने को मिल सकता है। तो वही बात है, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट के अंदर इतना प्रेशर है और जिस हिसाब से ये लाखों बिटकॉइन लेके बैठे हैं और अभी भी इनकी बाइंग चल रही है एक्सचेंजेस से, अगर आप देखते हो तो यहाँ पे विड्रॉ हो रहे हैं और इथेरियम की तो और बुरी हालत है एक्सचेंजेस पे, जो टोटल डिपॉजिट हिस्ट्री के अंदर या पिछले 10 साल की बात करते हैं सबसे लो पे हैं। तो यार ये दिल मानने को तैयार नहीं हो रहा है कि यहाँ पर ये दोबारे से मार्केट रिकवर नहीं करेगी और ख़ासकर बिटकॉइन और इथेरियम यहाँ इन फ्यूचर अच्छा करते नहीं देखने को मिलेंगे। तो वो चीज़ के लिए कहीं ना कहीं हमें एक बार दोबारा सोचना चाहिए। और बड़े लोगों की प्रेडिक्शन अब 2025 को छोड़ के 2026 में आने लगी है और अभी भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नया ऑल टाइम हाई जनवरी फरवरी में बनाता देखने को मिल सकता है या 2026 में बिटकॉइन 1,70,000 के आसपास जाता देखने को मिल सकता है। जेपी मॉर्गन, चलो शुक्र है 2025 में तो 2-2 ढाई लाख की बात करते थे, अब वो 1 लाख 1.5 लाख 1,70,000 पे आ गया। हम तो हमेशा आपसे यही बोलते थे यार 1.5 लाख से 1,60,000 $1,000 का पीक होना चाहिए या टारगेट लेके चल रहे हैं, लेकिन वही 1.25 लाख पे अभी कहानी ठंडी होते देखने को अभी तक मिल रही है। तो यहाँ पे हमें सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और दोबारा से अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप करने की ज़रूरत है। और वो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। और हम हमेशा बोलते हैं, 2 साल पुरानी वीडियो में भी बोलते थे और आज भी बोलते हैं कि पोर्टफोलियो को मैनेज करना आना चाहिए। इसी टाइम के लिए वो चीज़ होनी चाहिए ताकि जब ऐसे बुरे हालात हों आपका पोर्टफोलियो आपको संभाल सके या आप अपने पोर्टफोलियो को संभाल सकें। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशान या तो फ्यूचर ट्रेडिंग वाले हैं या जो इस टाइम पे कुछ भी लेके बैठे हुए हैं। तो 5 से 10-20% ज़्यादा एक्सपोजर क्रिप्टो में नहीं होना चाहिए और उसके अंदर भी आपको फोकस करना है कि यार 75%, 50% बिटकॉइन, 25% इथेरियम, बाकी ऑल्ट कॉइन्स में होंगे। देर सवेर में ये कम से कम बिटकॉइन और इथेरियम तो हमें संभाल ही लेंगे। क्योंकि दूसरे कॉइन से देखते हैं, बिटकॉइन और इथेरियम को देखते हो, वो अपने लो पे नहीं है, अपने टॉप के आसपास हैं, उससे गिरे हुए हैं। लेकिन जो और दूसरे कॉइन्स की बात करते हैं वो नए लोअर लो बना रहे हैं। 2022-2021 में जो लेवल पे थे या 2023 में जो लेवल पे थे बॉटम बनाया था और उसके नीचे अपनी डुबकियां लगा रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं बिटकॉइन और इथेरियम को लेके लोग बोलते हैं। और यहाँ पे केविन और लैरी की बात करते हैं, शार्क टैंक के शार्क की बात करते हैं, वो भी कह रहे हैं यार पता नहीं दूसरे कॉइन सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बिटकॉइन और इथेरियम पे फोकस करना चाहिए। तो वही चीज़ है, फ़िलहाल के लिए कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, लेकिन मैनिपुलेशन इतनी हावी हो चुकी है कि इस टाइम पे हम सब निराश हैं और ये अपना खेल करे जा रहे हैं। लेकिन हमें यही चीज़ हम हमेशा बोलते हैं और आज भी बोल रहे हैं कि जब तक ये इतने सारे बिटकॉइन होल्ड करके बैठे हुए हैं, ऑलमोस्ट कह लीजिए कि इनके पास में ऑलमोस्ट 10% से ज़्यादा की 10 से 20% की सप्लाई ये बड़े लोग ETF टॉप कंपनीज़ लेके बैठी हुई हैं, तब तक यार हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि खासकर बिटकॉइन को लेके तो नहीं, क्योंकि देर सवेर में ये कहीं ना कहीं इसको रिकवर कराते भी देखने को मिलेंगे और आने वाले टाइम के अंदर ये कुछ अच्छा करता भी देखने को मिलेगा। लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स को अगर यूज केस लेके बैठे हो तो उनको लेके बैठने पे ज़्यादा भलाई है। बाकी जो कॉइन्स जिनका कोई भगवान भरोसे चल रहा है उनको अब हमें दोबारा से विचार करना चाहिए। बाकी जो भी होगा हम अपडेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सिचुएशन ऐसी है, 2025 से कहानी अब लोग 2026 के अंदर जो है जाने लगी है। एक छोटा सा पिछले साल वाला ही अगर मिनी बुल रन आ जाता तो भी हमें शांति हो जाती, कोई एग्ज़िट पॉइंट मिल जाता। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यार मार्केट इस टाइम पे बख्शने के मूड में नहीं है, या ये मैनिपुलेटर्स ने इतना कुछ कर दिया है कि यार जो उम्मीद थी, आप समझिएगा इन्होंने क्या खेल किया है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जिससे सबसे ज़्यादा उम्मीद थी, इसके अंदर सबसे ज़्यादा लोगों को जो है थकाया है और हराया है। तो आप समझ लीजिए कि जब यहाँ पे लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं तो ये कब क्या कर देंगे यू नेवर नो। बट उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ होना चाहिए और वही चीज़ है कि अगर आप होल्ड करके बैठे हो स्पोर्ट में और ख़ासकर बिटकॉइन, इथेरियम या टॉप कॉइन्स के अंदर हो तो देर सवेर में कुछ ना कुछ वो कर ही देंगे। लेकिन अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग में हो तो यहाँ पर आपको पता ही है 5x 10x वालों की भी यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो तो आपको अवॉइड करना चाहिए।
बाकी दोस्तों जो भी होगा हम अपडेट करने की कोशिश करेंगे, जो भी अगर कोई न्यूज़ निकल के आएगी तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए पहली नज़र में कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से ये डंप देखने को मिला। मैनिपुलेशन ज़्यादा लगती है और यहाँ पे ऐसा लगता है ETF दोबारा से एक पॉजिटिव माहौल इन फ्यूचर बनाते देखने को मिल सकते हैं। जो भी होगा अपडेट करने की कोशिश करेंगे। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र तो है नहीं, लेकिन हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। ऐसे टाइम हमने बहुत बार देखे हैं, लेकिन ये वाला टाइम नहीं भैया। ये इसके अंदर कहीं ना कहीं इन्होंने थोड़ा लंबा खींच दिया कहानी को। और अगर मैं बिटकॉइन की बात करता हूँ तो टेक्निकली इसको एक रेजिस्टेंस मिल रही है, जो है आप देखो, ये बात हमने पिछले हफ्ते भी बताई थी, हमने कल भी वीडियो में बताई थी और अभी दोबारा आपको बता रहा हूँ। टेक्निकली एक रेजिस्टेंस मिल रही है, एक ट्रेंड लाइन जो ऑल टाइम हाई के बाद में बिटकॉइन के लिए लगातार सपोर्ट बन के आ रही थी, अब वो एक, जब से इसने ब्रेक डाउन किया, अब वो एक रेजिस्टेंस बन के आ रही है। पिछले हफ्ते भी यहाँ रेजिस्टेंस मिली और अभी भी ये रेजिस्टेंस यहाँ फेस कर रहा है। $93,000-94,000 से रिजेक्ट होता देखने को मिल रहा है। एक इमीडिएट सपोर्ट $90,000 के आसपास है ही। अगर इसको लूज़ करता है तो 83 से 85,000 और यहाँ $94,000 के पार जाता है तो आने वाले टाइम के अंदर उम्मीद कर सकते हो ये आपको 98 से $1,02,000 के बीच में जाता देखने को मिल सकता है। और उसके पार करता है तो 1,08,000 से $1,10,000 का भी पोटेंशियल रखता है। अगर इथेरियम को लेके बात करते हैं तो वही बात है, फिबोनाची की रेशियो है 0.618 और 50 डे मूविंग एवरेज, जो हम उम्मीद कर रहे थे रेजिस्टेंस मिलेगी, वहाँ इसको पार करने की कोशिश की। 2 बार इसने ब्रेकआउट भी करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ नहीं कर पाया। अगर उसके पार जाता है तो $3,700-$3,600 और फिर $4,000 के लिए ट्राई करता देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है, बिटकॉइन $85,000-$83,000 आता है तो 3,000 और $2,800 से $2,900 इसके लिए सपोर्ट निकल के आती है। क्या यहाँ पे हम एक बेयर फेस के अंदर जा चुके हैं, या बेयर, कई लोग बेयर और बेयर में ही बोलने शुरू हो जाएंगे क्योंकि इतने निराश हताश हो चुके हैं, तो अब यही बातें रह गई हैं करने को। क्या हम बेयर मार्केट के अंदर जा चुके हैं? थोड़ा जल्दबाजी है कहना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें 2025 की क्लोजिंग देखना ज़रूरी है। और क्या कहानी ये ETF वाले करते हैं, क्या अगले 2-4 दिनों के अंदर या इस महीने के अंदर इनफ्लो वापस आता है नहीं आता, वो सब कहानी आने वाले टाइम के अंदर डेवलप होगी और जो होगा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ऑल्ट कॉइन्स में थोड़ा सा ध्यान रखिए, लेकिन जिस लेवल पे इस टाइम पे ऑल्ट कॉइन्स हैं ख़त्म ही है, आप समझ लिए। तो यूज्ड केस लेके बैठे हो तो देर सवेर में आप कुछ ना कुछ वो एक मोमेंटम या एक फड़फड़ाहट तो ज़रूर आनी चाहिए। लेकिन वही चीज़ है, अच्छे कॉइन में बने हो तो उसी में रहो और दूसरे कॉइन्स पे ज़्यादा दिमाग ना लगाओ। और बिटकॉइन और इथेरियम देर सवेर में कुछ ना कुछ आपको करते देखने को मिल सकते हैं। बाकी हम फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं, हम तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिना पूछे कुछ मत कीजिएगा और रिस्क उतना लीजिए जितना आप झेल सकें, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो से ज़्यादा हम और हमारे जो मेंटल टॉर्चर है वो हमें परेशान ज़्यादा करता है और उसकी वजह से लोग गलत डिसीज़न कई बार ले लेते हैं। बाकी डिसाइड आप करो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।